दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका अपना दोस्त सुशील कुमार। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रावण कौन था पुनर्जन्म में और रावण को राक्षस योनि क्यों प्राप्त हुई। आज के वीडियो में हम उसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए आप लोग आखिर तक और जानिए कि रावण पुनर्जन्म में कौन था। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों बात उस समय की है, एक बार भगवान विष्णु अपने वैकुंठ धाम में निवास कर रहे थे। उसी वैकुंठ धाम में इनके दो शिष्य थे जिनका नाम था जय और विजय, जो इनके पहरेदार थे। उसी समय की बात है, एक बार सनक सनंदन आदि ऋषियों को लेकर के और भगवान विष्णु से मिलने के लिए वैकुंठ धाम को गए। जो ही भगवान से मिलने के लिए जय और विजय से कहा तो इन लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनको अपशब्द कहे और अंदर जाने के लिए रोक दिया। इस पर वो ऋषि क्रोध में आ गए। उन्होंने इनको श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। इस श्राप को सुनकर के जय और विजय को बहुत ही गलानी हुई, अपनी गलती का एहसास हुआ। वो तुरंत चरणों में गिर पड़े और मुनियों से क्षमा याचना करने लगे। परंतु उसी समय की बात है, मुनियों ने उन्हें क्षमा नहीं किया। तभी यह बात भगवान विष्णु तक जा पहुंची। भगवान विष्णु ने मुनियों से कहा कि हमारे जय और विजय को क्षमा कर दें। परंतु मुनियों ने कहा कि हे प्रभु, हे नाथ, हम श्राप दे सकते हैं, हमारा श्राप असत्य नहीं हो सकता है। मेरे मुख से ये श्राप निकल गया है, ये तो वापस नहीं हो सकता है, परंतु हम इसका प्रभाव कम कर सकते हैं। मैं इनको श्राप देता हूँ कि ये 3 जन्मों तक राक्षस योनि में रहेंगे और चौथे योनि में ये आपके वैकुंठ धाम को फिर से आ जाएंगे, फिर से आपके शिष्य हो जाएंगे। यह श्राप दे दिया ऋषियों ने उस जय और विजय को। और एक बात कही ऋषियों ने, प्रभु एक बात हम और कहते हैं, इनकी मृत्यु जब भी होगी तो आपके हाथों से ही होगी। ये तीनों जन्म में आपके हाथों के द्वारा ही मारे जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई इन्हें मार नहीं सकता है और इनको मारने के लिए तुम्हें अवतार भी लेने पड़ेंगे। तब उस त्रेता युग में ये दोनों हिरण्याकश्यपु और हिरण्याक्ष के रूप में जन्मे। दोनों बहुत बलशाली थे। हिरण्याक्ष तो इतना बल वाला था कि उसने सारी पृथ्वी का मान भंग करने के लिए पूरी पृथ्वी को उठा के पाताल लोक चला गया। भगवान विष्णु को वाराह का अवतार धारण करना पड़ा, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को स्वतंत्र कराया। उसी समय यह हिरण्याकश्यपु के रूप में एक जन्मा था। हिरण्याकश्यपु ने अपने अत्याचार से चारों ओर हाहाकार मचा दिया, अपने आप को भगवान समझने लगा। जो उसको भगवान नहीं मानता था वो उसे मार देता था। इसी तरह से उसका पुत्र भक्त प्रहलाद हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त हुआ। भक्त प्रहलाद को हिरण्याकश्यपु ने नाना प्रकार के दंड दिए, हर प्रकार की यातनाएं दी कि वो भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ करके और उसे अपना भगवान मान ले। परंतु भक्त प्रहलाद ने ऐसा नहीं किया। यही वजह थी कि भगवान विष्णु को नरसिंह का अवतार धारण करना पड़ा और इस हिरण्याकश्यपु का वध करना पड़ा। वही दोनों द्वापर युग में सुषपाल और दंत्रवक्र नाम से 2 राक्षस हुए, जिसके मारने के लिए भगवान को श्री कृष्ण का रूप धारण करना पड़ा। उस द्वापर युग में सुषपाल और दंत्रवक्र का भगवान श्री कृष्ण ने मारकर उद्धार किया। और वही इस त्रेता युग में, जब त्रेता युग आया तो एक रावण और दूसरा कुंभकर्ण के रूप में जन्मा, वही जय और विजय। रावण बहुत ज्यादा बल वाला था, बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, भगवान शिव का परम भक्त था, चारों वेदों का ज्ञान रखने वाला था। यही सारी खूबियां थी उस कुंभकर्ण में भी। परंतु दोस्तों रावण का जन्म कैसे हुआ? रावण विसर्वा का पुत्र था। विसर्वा के 2 पत्नी थी, एक का नाम था कैकसी और दूसरे का नाम था वरवर्णिनी। वरवर्णिनी जो थी वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, इसलिए उसके गर्भ से जन्मा कुमेर। और उधर कैकसी राक्षस योनि की थी, इसीलिए उसके विचार भी राक्षसी थे। इसीलिए गलत समय में धारण किया गर्भ और पैदा हुए ये दोनों अत्याचारी रावण और कुंभकर्ण।
कैकसी के गर्भ से। दोस्तों रावण बहुत ज़्यादा भगवान शिव का परम भक्त था। अब आइए जानते हैं इसको 10 सिर कैसे प्राप्त हुए। यह भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार भगवान की भक्ति करते करते जब भगवान शिव इस पे प्रसन्न नहीं हुए, बहुत जिद्दी भी था, तो इसने अपने सरों की आहुति देना शुरू कर दी। सर इधर काटता उधर भगवान शिव के प्रभाव से दूसरा सर उगाता, क्योंकि भक्ति में काट रहा है, इसलिए इसने 9 सरों का बलिदान कर दिया। आहुति दे दी 9 सर की। 10वां सर जब काटने के लिए ये खड़ग उठाया, तभी भगवान शिव प्रकट हुए और इसको मनवांछित वर दिया और इसको 10 सिर वाला दशानन के नाम से संबोधित किया। इसके इसीलिए 10 सर थे। अगर ये चाहता तो ये बहुत ज़्यादा बलवान, बहुत ज़्यादा तेजस्वी और बहुत ज़्यादा वेदों का ज्ञाता, यह भगवान की तरह पूजा जाता, परंतु इसके एक कारण ने इसका सर्वनाश कर दिया। वो क्या? पर नारी का हरण। इसने सीता जी का हरण करके अपनी मौत को दावत दी और इसको मरना तो था ही, क्योंकि वो जय विजय को सनक सनंदन और आदि ऋषियों का श्राप था, इसलिए भगवान के हाथों इसे मरना ही था। तब त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लिया और रावण और कुंभकर्ण का वध किया। दोस्तों ये थी रावण से के बारे में कुछ जानकारी। रावण कौन था और इसको राक्षस योनि कैसे प्राप्त हुई, इस सभी की जानकारी हमने आपको इस वीडियो में दी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि दोस्तों हम आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें एक उत्साह दिलाता है, हमें एक प्रेरणा देता है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों नमस्कार।